हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द मॉम्स वर्ल्ड। सो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है प्लेसेंटा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपसे बोला था कि मैं प्लेसेंटा के ऊपर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी बिकॉज प्लेसेंटा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर मदर को एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि प्लेसेंटा क्या होता है, उसके बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, कैसे आप जान सकते हैं कि आपके प्लेसेंटा की क्या पोजीशन है और कैसे आप उसका टेक केयर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकली आप इतना एडवांस लेवल में ना भी जानना चाहें तो वो कम्प्लीटली फाइन है, बट एक बेसिक नॉलेज आपको ज़रूर ही ले लेनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे। प्लेसेंटा बेसिकली जिसको हम अपरा कहते हैं, हमारे यूटेरस के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके थ्रू क्या होता है, हमारा जो फीटस, हमारा जो बेबी है, उसको सारा न्यूट्रिशन, जो भी पोषण होता है, जो भी ऑक्सीजन मिलती है, जो भी गैस मिलती है और जो भी एक टाइम के बाद वेस्टेज का एक्सचेंज होता है, वो सब कुछ प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। तो प्लेसेंटा का टेक केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो प्लेसेंटा होता है वो हमारे फीटस के साथ जो है एक गर्भनाल के थ्रू जुड़ा होता है जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, बर्थ कॉर्ड भी बोलते हैं। तो उसके थ्रू हमारा प्लेसेंटा हमारे फीटस के साथ, हमारे बेबी के साथ जुड़ा होता है। तो प्लेसेंटा बेसिकली आपको तब ही पता चल जाएगा जब जैसे ही आप अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाओगे और आप अपनी रिपोर्ट में देख सकते हैं कि आपका प्लेसेंटा कहाँ पर ग्रो कर रहा है। तो बेसिकली हमारे यूट्रस के अंदर हमारा जो प्लेसेंटा है वो किसी भी पोजीशन पे ग्रो कर सकता है और ये जो है इवन लास्ट टाइम तक आपका मूव करता रहता है। तो वो आपके यूटेरस के अंदर जैसे ही आपका बेबी मूव करता है, प्लेसेंटा भी मूव करता रहता है। तो जैसे ही आपने अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाया तो आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में आपका प्लेसेंटा कहाँ पर ग्रो कर रहा है। तो मोस्टली बहुत कॉमन है कि स्टार्टिंग में आपका जो है लो लाइन प्लेसेंटा रहेगा। लो लाइन का मतलब है कि आपका प्लेसेंटा जो है नीचे की तरफ ग्रो करेगा, आपके सर्विक्स से जस्ट ऊपर, नॉट आपकी बेली के ऊपर या फ्रंट में या बैक में, आपका नीचे की तरफ आपका प्लेसेंटा ग्रो कर सकता है जिसे कि हम बोलेंगे लो लाइन प्लेसेंटा। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सिचुएशन है। स्टार्टिंग में आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका प्लेसेंटा नीचे की तरफ ही ग्रो कर सकता है। तो उस टाइम पे डॉक्टर्स आपसे बोलेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा टेक केयर की ज़रूरत है बिकॉज थोड़ा भी अगर आप भारी सामान उठा रहे हो, एक्स्ट्रा कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपके टमी पे लोड पड़ रहा है तो आपके प्लेसेंटा को हार्म पहुंच सकता है। तो स्टार्टिंग में आपको इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको बहुत टेक केयर करना है। किसी किसी का प्लेसेंटा अगर स्टार्टिंग से ही ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है तो डॉक्टर्स उनको इतना ज़्यादा टेक केयर करने के लिए या बेड रेस्ट लेने के लिए नहीं बोलते हैं। वो एक नॉर्मली हल्का फुल्का सामान उठाना, वॉक करना और थोड़ा बहुत भारी काम करना कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर आपका लो लाइन प्लेसेंटा है तो आप मेक श्योर कीजिए कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है आपका, उसमें आप स्ट्रिक्टली अच्छे से रेस्ट लीजिए, कुछ भी भारी सामान नहीं उठाइए। तो जैसे ही आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म होता है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म होने के साथ साथ आपका जो प्लेसेंटा है वो मूव भी करने लगता है। जैसे ही आपका बेबी थोड़ा ग्रो हो रहा है तो अब वो बेबी की मूवमेंट के साथ साथ प्लेसेंटा भी ग्रो करने लगता है। तो जैसे ही आपका प्लेसेंटा अगर ग्रो कर गया, मूव कर गया और ऊपर की तरफ मूव कर गया तो फिर डॉक्टर्स आपको थोड़ा रिलैक्स होने के लिए बोल देते हैं और ये मोस्टली सेकंड ट्राइमेस्टर आते आते ऊपर की तरफ मूव हो जाता है। तो प्लेसेंटा बेसिकली हमारा जो पोजीशन लेता है वो लेता है या तो एंटीरियर या तो पोस्टीरियर। एंटीरियर का मतलब है कि आपका जो प्लेसेंटा है वो आपका जो टमी है उसके बाहर की तरफ है, यानी कि टमी के साइड में
आपका प्लेसेंटा है और उसके अंदर आपका बेबी है। तो इससे क्या होगा कि आपका प्लेसेंटा बोला जाएगा कि एंटीरियरली ग्रो कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपको अपने बेबी की मूवमेंट्स काफी लेट महसूस हो सकती हैं, बिकॉज आपका प्लेसेंटा टमी की तरफ है, फ्रंट वॉल में आपका प्लेसेंटा है, तो आपको बेबी के मूवमेंट्स देर में फील हो सकती हैं। इसके ऑपोजिट अगर पोस्टीरियर प्लेसेंटा है, दैट मीन्स कि आपका जो बेबी फ्रंट साइड में है और आपका प्लेसेंटा बैक साइड में है, तो इससे क्या हो सकता है कि आपको बेबी की मूवमेंट जल्दी फील हो सकती हैं। जल्दी मतलब आपको अगर आपकी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है तो आपको फोर्थ मंथ से आपको फील हो सकता है, लेकिन अगर आपको सेकंड प्रेगनेंसी है या थर्ड प्रेगनेंसी है तो आपको वो मूवमेंट्स बहुत जल्दी भी फील हो सकते हैं, थर्ड मंथ में भी फील हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका एंटीरियर प्लेसेंटा है और आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपको ये मूवमेंट्स काफी लेट फील हो सकते हैं। कई बार लोग ऐसा पूछते हैं कि एंटीरियर प्लेसेंटा है तो कुछ ज़्यादा रिस्क की बात तो नहीं है या समथिंग, बिकॉज मोस्टली जो प्लेसेंटा होता है वो पोस्टीरियर ही होता है। तो लेकिन इसमें मैंने भी काफ़ी डॉक्टर्स से पूछा और रिसर्च किया, तो उसमें मैंने यही लास्ट में कंक्लूजन निकाला कि इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। आपका प्लेसेंटा इधर एंटीरियर हो सकता है और पोस्टीरियर हो सकता है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। तो अगर आपका प्लेसेंटा मूव हो गया एंटीरियर और पोस्टीरियर आफ्टर योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो आपको फिर उसके बाद कुछ भी इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका प्लेसेंटा स्टार्टिंग में लो लाइन था और वो लास्ट तक भी लो लाइन ही है, दैट मीन्स आपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब आपने अल्ट्रासाउंड्स करवाए और आपको पता चला कि प्लेसेंटा ऊपर नहीं मूव किया है, वो बल्कि जो लो लाइन था सर्विक्स के ऊपर था और वो वहीं पे ही ग्रो हो रहा है, तो आपको ऐसे केस में बोला जाता है कि प्लेसेंटा प्रीविया भी हो सकता है, यानी कि वो ऊपर नहीं जा रहा है और वो वहीं पे ग्रो कर रहा है। ऐसे केस में डॉक्टर्स आपको बहुत स्ट्रिक्टली इवन आपके लास्ट ट्राइमेस्टर तक बहुत ही ज़्यादा सेफ रहने के लिए और रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, बिकॉज जैसे जैसे आपका बेबी भी बड़ा होता है, बेबी का भी वेट जो है आपका बढ़ता रहता है और वो भी आपके प्लेसेंटा के ऊपर आता है। और अगर आपने कुछ हल्का कुछ आपने सोचा कि हल्का सा भारी काम कर लिया जाए तो वो आपका सीधे प्लेसेंटा पे प्रेशर पड़ेगा। तो अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया है तो आपको बहुत ही ज़्यादा टेक केयर करने की ज़रूरत है। इवन आपको लास्ट ट्राइमेस्टर, लास्ट डिलीवरी टाइम तक अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया है तो आपको अपने डॉक्टर्स के हमेशा कांटेक्ट में रहना है और हमेशा उसका टेक केयर करना है। अगर आपका प्लेसेंटा स्टार्टिंग में लो लाइन था और अगर बाद में वो ऊपर मूव हो गया तो फिर आप सेकंड ट्राइमेस्टर से बहुत रिलैक्स हो सकते हो, आप ट्रैवल भी कर सकते हो, आप काम भी कर सकते हो। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बिल्कुल ही ज़्यादा भारी काम करने लगो और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक्सर्शन देने लगो, ऐसा भी नहीं करना है। बट हाँ, आप एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ सकते हैं प्लेसेंटा के बारे में। और अगर आपको इससे कुछ भी नॉलेज मिली हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपके दिमाग में और भी कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मीनवाइल आप अपना ध्यान रखिए और मैं आपसे मिलूंगी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।